कौन सा एक स्टॉक, पहला कौन सा? आईटीसी। हाँ, ये हम सबका सवाल है। क्या सवाल है? कब हाँ। से कब लिया, कितना लिया और किस भाव पे लिया तनिष्का? हाँ, मैंने करीबन 2 साल पहले लिया था 240 के रेट पे, और 200 क्वांटिटी ली थी। तो सिर्फ मिला तो मुझे डिविडेंड है अभी 2 साल के उसमें। एंड यही मेरा सवाल है कि होल्ड करूँ या बेचूं, कि कोई और एफएमसीजी के सेक्टर की कंपनी में स्विच करूँ। अच्छा, आईटीसी लिया था तो क्यों लिया था? अपनी खुद की स्टडीज थी या सुना था कि एफएमसीजी में सबसे सस्ती है? किस लॉजिक से लिया था और ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था? यस, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। मेरा होराइजन मैंने 2-3 साल रखा था तब, क्योंकि 2-3 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। तो तब आईटीसी एवरग्रीन लगता था मुझे। एंड एफएमसीजी सेक्टर तो हमेशा से ग्रो ही हो रहा है, और अभी भी मुझे उसका फ्यूचर हमेशा ही दिखता है। तो इसीलिए आईटीसी मैंने लिया था। हाँ, नहीं ठीक है, अब बिल्कुल सही कह रहे हो। एवरग्रीन स्पेस है, आईटीसी पढ़ो तो सब कुछ पढ़ लिख के अच्छा ही लगता है इस कंपनी के बारे में। पर मानस 2 साल हो गए, 2-3 साल के लिए लिया था। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कराते हो आप लोग, 2-3 साल का बोल के 240 का लिया था। डिविडेंड भी मिला दूं तो भी नुकसान हो रहा है। 15 रुपए डिविडेंड आया होगा इन 2 सालों में, शायद 10 और 5 रुपए का डिविडेंड आया है। तो ले दे के हमने जो लिया था उसके नीचे ही चल रहा है, और 2 साल निकल गए, लॉन्ग टर्म हो गया पूरा। अभी क्या करना है, कब चलेगा आईटीसी? देखिए, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और मैं समझता हूँ कि मार्केट का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आईटीसी चलेगा कब। क्योंकि हम सब इंतजार कर रहे हैं, और बीच में बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं कि शायद अब ऐसा समय आ गया है जब आईटीसी चलेगा, लेकिन हर बार स्टॉक हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर दिखाता है। तो मैं तो पहले इनको रिकमेंड करूंगा कि आईटीसी से निकल जाए, वो बेहतर आइडिया है। एफएमसीजी में 2 काउंटर्स ऐसे हैं जहां पर बहुत स्ट्रेंथ है। पहला तो गोदरेज सीपी की बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक क्लियर कट ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखने को मिला है। वहां पर आपको बेहतर रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट के तौर पे मिल सकते हैं। और दूसरा मेरा फेवरेट है मैरिको। मैरिको में अभी भी काफी स्ट्रेंथ लगती है। ब्रेकआउट होने के बाद से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ 550 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो मैं पसंद करूंगा कि आईटीसी से निकल के इन दोनों स्टॉक में से कोई एक चूज कर ले। लेकिन अगर आईटीसी में ही ये बनी रहना चाहती है, तो अब तो आपको स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा, और वो स्टॉप लॉस का स्तर है 195 का। वहां मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, शायद आईटीसी उसके नीचे नहीं निकलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा कि ये कब चलेगा। हाँ, ये सच है कि ये चलना है, और जिस दिन चलेगा बहुत तगड़ा चलेगा। लेकिन पिछले कई सालों से ऐसा सुन रहा हूं मैं, और पता नहीं कितने साल और इंतजार करना पड़ेगा। तो वो पेशेंस है तो बैठिए आईटीसी में। नहीं तो मानस ने जो तेजी के घोड़े बताए, एक्चुअली तेजी के घोड़े, मैरिको के जबरदस्त नंबर्स आए थे, मैसिव री रेटिंग हुई, और गोदरेज कंज्यूमर में वो नया अपॉइंटमेंट क्या हुआ, वो स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बहुत अच्छा मूव आया है। ये दोनों अभी भी पसंद आते हैं। तो ये कॉल आपको लेना पड़ेगा तनिष्का, और इसमें रुक रही है तो स्टॉप लॉसेज 185 के हैं। मैं लौटूंगा आपके पास।